हेलो एवरीवन, दिस इज अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज विजन्स। तो बच्चों, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी की फर्स्ट लिस्ट जो आई थी उसके बाद वैकेंट सीट की लिस्ट आई है। सो फर्स्ट लिस्ट में कुछ लिस्ट नहीं ओपन हो रही थी। सो आज मैं यूनिवर्सिटी गई थी। सो यूनिवर्सिटी में जा करके चीज़ें क्लियर हुई। तो मतलब कोई कुछ बोल रहा तो कोई कुछ बोल रहा। सो कुछ लिस्ट यहाँ पर अपलोड कर दी गई हैं जो नहीं अपलोड थी। सो जैसे कि अगर हम देखें यहाँ पर सो बीएड की अपलोड नहीं हुई थी। सो बीएड में अभी यहाँ पर लिस्ट अपलोड हो चुकी है। सो आप लोग एक बार बीएड का देख लो, और जो कट ऑफ है उसमें से वही 10-20 नंबर माइनस होंगे और ज़्यादा नंबर माइनस नहीं होंगे। 10-20 नंबर माइनस करके आप सेकंड लिस्ट जो है उसको एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि मैंने पहले बीएड के बारे में कवर अप नहीं किया था। सो अभी मैं बीएड के बारे में कवर अप कर रही हूँ, सो इसलिए मैंने आपको बताया। देखो, इनमें सीट्स ज़्यादा हैं, ठीक है। बीएड में सीट्स अप्रॉक्स 90 समथिंग है। सो इसलिए इन्होंने 48 बच्चों के नाम निकाले हैं जिसमें 165 पे आ गया, ठीक है। सो अभी आप टेंशन मत लो, लास्ट राउंड तक का मौका मिल जाएगा, बिल्कुल परेशान नहीं होना। ऑलमोस्ट हर एक प्रोग्राम में सोशियोलॉजी वगैरह में थोड़ा कट ऑफ हाई जा रही है, बट आपको ऑलमोस्ट हर एक प्रोग्राम में नॉर्मल कट ऑफ दिखेगी। सो आप परेशान नहीं होइएगा। मैं अलग अलग से वीडियोस बना के कई सारे नहीं दे पा रही हूँ, इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि मतलब जितना भी वीडियो बना के कि मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। मतलब मेरी आवाज़ बहुत दिक्कत कर रही है, मुझे बहुत दिक्कत हो रही है गले में। सो जो वीडियो बना के दे रही हूँ वो वीडियो आपको देखना ज़रूर है, बस इतना ध्यान देना। सो मैं अब छोटा-छोटा वीडियो बना के नहीं दे रही हूँ कि हाँ, हो जाएगा, टेंशन मत लो। इसीलिए मैं वीडियो बना रही हूँ। मैं बोलती हूँ चैनल सब्सक्राइब करके रखो, जो भी अपडेट आती रहेगी ना वो अपलोड करती रहूँगी। प्लस मैं एनालिसिस कर रही हूँ क्योंकि मैं बोल नहीं पा रही हूँ, इसलिए मैं लिखने वाला काम कर रही हूँ। सो जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि कौन-कौन सी यूनिवर्सिटी में आपको मौका मिल सकता है, स्टेट यूनिवर्सिटीज़। सो उनका भी लिस्ट बना रही हूँ, किसमें क्या प्रोग्राम हो रहा है, कैसे हो रहा है, कब उनका क्या होगा। सो वो भी मैं आपको लिस्ट जल्दी प्रोवाइड कर दूँगी, ठीक है। सो आप सिर्फ चैनल को बनाए रखना, चैनल पे सब्सक्राइब करके रखो, जब भी अपडेट होगी। और प्लस स्कॉलरशिप के बारे में, जैसे यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप, प्लस अभी आप हॉस्टल के बारे में जानोगे, और साथ ही साथ में ज़ीरो फीस एडमिशन एंड पेड सीट और स्पॉट काउंसलिंग सब कुछ बताऊँगी। और यहाँ पर वर्क फ्रॉम होम उसके बारे में भी मैं बता देती हूँ। इवन आपको नियर अबाउट में जो ट्यूशन वगैरह होती है, तो आप 1-2 कोचिंग अगर पकड़ लोगे तो आपको आराम से 7 से 8,000 रुपए आ जाएँगे, ठीक है? सो आप टेंशन मत लेना, मैं सब कुछ क्लियर करूँगी। सिर्फ़ आपको अपडेटेड रहना है जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करती हूँ तो, ठीक है? क्लियर हो गया? सो यहाँ पर आप लोग एक बार बीएड वगैरह की लिस्ट चेक कर लेना। फिलहाल ये वीडियो मैं बना रही हूँ जस्ट किस पे, जो इनका वैकेंट सीट की लिस्ट आई है उस पे। सो ये जो वैकेंट सीट है, मतलब फर्स्ट फेज़ के बाद किसमें कितना-कितना बच्चों ने एडमिशन ले लिया फर्स्ट फेज़ में, और मतलब अब उसके बाद कितनी सीट किसमें-किसमें खाली हैं, उसके बारे में इन्होंने बताया है। सो एक बार हम देखते हैं यहाँ पर। और पैनिक कोई नहीं करेगा, ठीक है? पैनिक कोई नहीं करेगा, आने दो स्पॉट काउंसलिंग। स्पॉट काउंसलिंग में काफ़ी चीज़ें पॉसिबल होती हैं। सो स्पॉट काउंसलिंग आने दो। सो देख लो, मैंने आपको पहले बोला भी था, मतलब अगर आपने मेरे पहले वीडियोज़ देखे होंगे, सो जिस इसमें मैंने एक चीज़ ज़रूर बोली थी कि हो सकता है कि लिस्ट ओपन करने के बाद पेज नॉट फाउंड लिख के आए। सो वो आ रहा है बीएड में, ठीक है? वैसे तो बैचलर ऑफ एजुकेशन के सर वगैरह सब बहुत अच्छे हैं, उनसे मेरा कनेक्शन भी बहुत अच्छा है, बट पता नहीं, और बल्कि टाइम पे काम भी करते हैं। ओके, फिलहाल ह्यूमन राइट्स में अगर हम देखें, सो अपलोड हुई है लिस्ट। और कहीं न कहीं आप लोग कहीं और यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, जैसे कि स्टेट यूनिवर्सिटी, आप जब भी जैसे आप गूगल पे जाओ, उसमें आपको यही डालना है कि ऑल पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज़ इन सीयूईटी पीजी। सो उसमें सेंट्रल, स्टेट और गवर्नमेंट ये सब आ जाएँगी। सो आपको स्टेट पे क्लिक करना है, उसमें कई सारी स्टेट की आ जाती हैं। सो वो जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके पोर्टल पे जा के देख लो कि किसका पोर्टल चल रहा है, या किसका चलने वाला है, या किसका ऑलमोस्ट होने वाला है, ये सब। प्लस दिल्ली यूनिवर्सिटी का स्पॉट काउंसलिंग का आ गया है। सो 24 को स्पॉट काउंसलिंग है, तो उसके लिए आपको देखना है, तो उसको भी आप एक बार टारगेट कर सकते हो। सो अगर आप एलएलएम में देखोगे, सो एलएलएम में यहाँ पर देख लो, आपको वैकेंसी दिख जाएंगी, ये वैकेंसी है, ठीक है। सो यहाँ पर आप देखो तो फर्स्ट फेज में कितनी सीट फिल हुई है। जनरल के 6 बच्चों ने लिया है, एससी के 8 बच्चों ने लिया है, एसटी के 2 बच्चों ने लिया है, ईडब्ल्यूएस के 2 बच्चों ने लिया है, पीडब्ल्यूडी का 1 ही सीट था। सो मतलब ये है कहीं न कहीं कि आप लोगों को एक तरह से पेशेंस क्यों बनाना है, क्योंकि फर्स्ट जब आया, सो उसमें कई सारे बच्चों का कहीं हो भी चुका था, ठीक है? सो वो आए ही नहीं, ऑटोमेटिक वो चले गए कहाँ, अपने जहाँ पे उनका हो चुका था। सो इसलिए यहाँ पर आप देख सकते हो कि 15 सीट्स हैं।
15 सीट्स में से सिर्फ 6 स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया है ना? सो उस हिसाब से ये होप बना सकते हो। और अभी 8 सीट इसमें खाली हैं, एससी की 5 खाली हैं और एसटी की 4 खाली हैं और ईडब्ल्यूएस में लिखा हुआ है स्टार मार्क्स जो दिया गया है, मतलब कि एक मतलब लिखा हुआ है कि वन कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द ईडब्ल्यूएस कैटेगरी हैज बीन अपग्रेडेड टू द अनरिजर्व्ड। मतलब कि यहाँ पर एक जो बच्चा है वो अनरिजर्व में चला गया, जो यहाँ पर जैसे यहाँ लिखा ना 3, सो इसमें से एक बच्चा उठ के चला गया अनरिजर्व में, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट लिस्ट, ठीक है। सो यही चीज है, मतलब कि जो बच्चा गड़बड़ किया होगा कुछ, उसको अनरिजर्व में काउंट कर लिया गया, ठीक है। सो ये चीज हो गया। सो ये इतनी सीट मतलब अप्रोक्स 19 सीट्स अभी आपकी खाली हैं, किसमें, ह्यूमन राइट्स में। और अभी आगे और भी खाली होंगी, आगे खाली और भी हो सकती है, बट हाँ, एलएलएम का थोड़ा सा सिनारियो अलग होता है क्योंकि एलएलएम के लिए यूनिवर्सिटी ये अच्छी है। सो कहीं ना कहीं बच्चे कभी कभार कर भी देते हैं कैंसिल, कभी कभार सोचते हैं चलो अच्छा ठीक है देख लेते हैं। सो मतलब ये है, ऑल ओवर जो चीजें हैं वो ये हैं कि पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, मतलब कि बच्चे छोड़ भी सकते हो, बच्चे ले भी सकते हैं। मतलब किसी किसी में एक होता है ना कि इतना नंबर आया है हाईएस्ट, तो बच्चा क्यों लेगा, ये बच्चा एलएलएम में लेगा क्योंकि ये लॉ के लिए यूनिवर्सिटी काफी अच्छी है, इसलिए अभी इसकी लिस्ट इन्होंने अपलोड नहीं करी है। अब अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करेंगे, सो आज देखो मैं आज ना यूनिवर्सिटी गई थी। सो आज यूनिवर्सिटी में मुझे काफी कुछ पता चला। यूनिवर्सिटी में ये चीज क्लियर हुई है कि क्या अंकिता पिछले साल का तुमने सिनेरियो नहीं देखा था। सो मतलब यही है कि अब देखो चीजें क्लियर कट तो कोई नहीं बोलेगा ना। मतलब पिछले साल का भी सिनेरियो ये था कि स्पॉट काउंसलिंग तक आते आते कम चला गया था। बस उन्होंने बोला कि इस बार का जितना कंपटीशन हाई है उस हिसाब से एनालिसिस करके तुम मतलब जो ये स्पॉट काउंसलिंग आ रहा है उसमें एक्सपेक्ट कर सकती हो। प्लस उन्होंने क्लियरली बोला कि तुम हेल्प करो, सब करो, सारी चीजें हैं। बट ये जैसे जो बच्चे होते हैं ना कि बार बार, जैसे खुद से मैं बताऊं, जैसे उनके पास भी ना बहुत सारे बच्चे कॉल कर रहे हैं। मतलब मैं सोच रही हूँ कि प्रोफेसर्स को आप क्यों कॉल करके पूछ रहे हो कि मेरा होगा कि नहीं होगा, आप वहां के टीचर्स को क्यों कॉल कर रहे हो। मुझे ये कंप्लेन वहां क्लियरली मिली है और शायद कुछ बच्चों ने मेरा नाम भी लिया है। सो वो तो चलो ठीक है, दैट्स फाइन, बट आप पहली बात आप उनसे बात कर रहे हो, बात करने में आप मेरा नाम क्या बोल रहे हो कि मैम ने बोला है आपसे बात करने के लिए। मैंने आपको, अगर आपके फॉर्म में या आपको मेल नहीं आया, इन सब में क्वेरी है तो आपको उनको कांटेक्ट करना है। अगर आपका एडमिशन हो रहा है नहीं हो रहा है, आप क्या पूछ रहे हो उनसे। मैंने इवन आपकी व्हाट्सएप की चैट्स तक देखी और उन्होंने डायरेक्टली मुझे दिखाया कि ये बच्चे मुझे, मतलब जो बच्चे उसमें है ना, सो वो व्हाट्सएप पे उनको भेज रहे हैं कि मैम मेरा इतना इतना स्कोर है, सो मैम मेरा होगा कि नहीं होगा। तो मैम ने बोला कि लुक आउट फॉर इट। सो मतलब आप ये क्या कर रहे हो, मतलब ये तो बहुत ही हद वाली स्टुपिडिटी है। उनको लिस्ट में नाम देना भी होगा तो नहीं देंगे। आप मतलब आप प्रोफेसर्स टीचर्स को इरिटेट मत करो, उनसे क्यों पूछ रहे हो भाई कि होगा कि नहीं होगा। खुद एचओडी तक नहीं पता होता है कि आपका होगा कि नहीं होगा। वो कैसे होता है मैं आपको बता दूं, सिनेरियो पूरा क्या है। उन्होंने जो मुझे बोला वो मैं आपको भी समझा दे रही हूँ, ठीक है। उन्होंने आप लोगों को समझाने के लिए मुझे ये बोला, सबसे अच्छी ट्रिक देखो। जब फर्स्ट लिस्ट आई, मान लेते फर्स्ट लिस्ट में जूलॉजी में 15 बच्चे सेलेक्ट किए गए, ठीक है, और इनकी एक स्कोर लिस्ट, मतलब रजिस्टर्ड कैंडिडेट की लिस्ट आई थी ना, जो स्कोर लिस्ट होती है इसमें पड़ी हुई है, ठीक है। मान लेते हैं जूलॉजी में यहाँ पर स्टार्टिंग के अब जब स्कोर लिस्ट है तो स्कोर लिस्ट में स्टार्टिंग के 15 बच्चे ही लिए गए होंगे ना स्कोर लिस्ट से। यही वो 15 बच्चे यहाँ पर फर्स्ट मेरिट लिस्ट में आए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको देख लेना है इनकी वैकेंसी की लिस्ट। वैकेंसी की लिस्ट देखो, वैकेंसी की लिस्ट देखने के बाद इसमें कितना दिख रहा है, मान लेते हैं आपको दिखा कि मतलब हमारी 14 सीट अभी भी खाली है, ठीक है। नॉर्मली एक एग्जाम्पल के लिए 14 सीट खाली है, सो मतलब सिर्फ एक बच्चे ने एडमिशन लिया, ठीक है। सो अभी ये सीट खाली बच गई, 14 सीट खाली है। सो तुमको क्या क्या करना है कि जो ये स्कोर लिस्ट में 15 बच्चे थे, अब इनके आगे के आप 15 बच्चे नेक्स्ट लिस्ट में डालोगे, या 15 डालोगे या 10 डालोगे, या जितनी भी सीट खाली होंगी, जैसे 14 खाली है मान लेते हैं 14 डालोगे। सो मतलब जो इनके आगे के स्टूडेंट होंगे उन्हीं 14 को डालोगे ना, ठीक है। सो आप लोगों को किसी से कुछ पूछने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। आप लोग खुद से इतने कैपेबल हो ये चीज देखने के लिए। अब वो अलग बात है कि वो 15 बच्चों में से किसी ने क्या किया कि जैसे ऐसा तो नहीं है कि 15 बच्चों, अब वो 15 बच्चों का नाम रजिस्टर्ड कैंडिडेट की लिस्ट में है तो मतलब उनका आगे आने वाली लिस्ट में नाम आएगा ही आएगा,
ऑटोमेटिक। भले उन्होंने अपना कैंसिलेशन करा लिया हो, फॉर्म विड्रॉल कर लिया हो, कुछ भी कर लिया हो, या उन्होंने कहीं भी एडमिशन ले लिया हो, बट सेकेंड लिस्ट आएगी तो इन्हीं 15 बच्चों के लिए ना, आगे के 15 बच्चों के लिए। सो आप लोग ये मत सोचो कि मैम हमारा इतने पे है, 20 पे है तो हमारा, भाई आप लोग ना इनके सीक्वेंस से चलो। और उस जैसे कुछ बच्चे होते हैं ना, जैसे सोर्स वाले, एक एग्जांपल के लिए मान लें, कोई अच्छे ऐसे होते हैं जैसे सोर्स वाले हैं। सो जैसे उनका क्या होता है, उनका भी थोड़ा बहुत सिनेरियो इसी में सेम होता है, बस स्कोर में ये रहता है, सोर्स में ये रहता है कि हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत बातचीत हो जाती है सर लोगों से, तो थोड़ा पॉसिबिलिटीज ज्यादा हो जाती हैं। बट उसमें भी आपका स्कोर जो होना चाहिए वो एक बॉर्डर लाइन के अंदर होना चाहिए। अगर बिल्कुल बॉर्डर लाइन के बाहर है, 90 और 92 या ऐसे, तब फिर वो मेरे हाथ में नहीं रहता है। वो डिपेंड करता है कौन सा कोर्स है आपका, किस कोर्स में कितना क्या नंबर है, ठीक है। सो आप लोगों को ये एनालिसिस अपने आप से कर लेना है। जैसे कि इनका जो लिस्ट आया, वो लिस्ट में जितने भी बच्चे थे, अब वो 15 बच्चे, अब मान लेते वो 15 सेकंड लिस्ट में, जिसे मान लेते 14 स्टूडेंट्स की सीट खाली है, तो सेकंड लिस्ट में 14 स्टूडेंट्स को आगे सेलेक्ट किया जाएगा। अब वो अलग बात है, उसमें से चाहे जितने भी ले, 2 ही बच्चे एडमिशन लेंगे, सो आपकी आगे 12 सीट की मिल जाएगी, 12 सीट के लिए लिस्ट मिल जाएगी। थर्ड कट ऑफ आएंगी, थर्ड लिस्ट आएंगी। मान लेते हैं बहुत ज्यादा वैकेंट सीट बची, तो हो सकता है इनका फोर्थ राउंड भी आ जाए, क्योंकि पिछले साल आया, मतलब वो पिछले के पिछले साल आया था। और फिर उसके बाद क्या होगा, अगर ऐसा भी होगा तो जैसे मान लेते हैं कि नहीं, तो स्पॉट काउंसलिंग होगा। फिर स्पॉट काउंसलिंग में देखा जाएगा जितनी भी सीट्स बाकी रहती है, क्योंकि स्पॉट काउंसलिंग में हजारों बच्चे पहुंचते हैं, मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पहुंचते हैं। सो कहीं ना कहीं आप लोगों को उसी उसी हिसाब से, मतलब आगे, अब ये नहीं है अगर आप स्पॉट में चले गए तो स्पॉट में किन बच्चों के नाम आएंगे, स्कोर लिस्ट में जिन बच्चों के नाम है उनके फिर नहीं आएंगे। हाँ, फिर स्पॉट में उन बच्चों के नाम आएंगे जितना बच्चा वहां पहुंचा होगा, समझे। जितना बच्चा वहां पहुंचा होगा उसमें से फिर देखा जाएगा कि हाईएस्ट कौन सा है। फिर वो ऐसे मतलब क्या बोलते हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलता रहेगा, पहले हाईएस्ट, फिर उससे लोअर, फिर उससे लोअर, फिर उससे लोअर, ऐसे, समझे। ये है पूरा सिनारियो। सो आप लोग, प्लस एक बात और, जैसे आप लोगों ने, मतलब मुझे लगता था मुझे ही बोलते हो, बट आप लोग प्रोफेसर्स, टीचर्स, यूवी किरण मैम को भी आप मैसेजेस भेज रहे हो, बहुत सारे बच्चे हैं ऐसे। सो मैं नहीं चाहती कि ये करो, ये करोगे ना सो चीजें थोड़ा सा अजीब हो जाती हैं। एंड ये मेरी रिक्वेस्ट है। और मैं, बिल्कुल भी मत सोचना कि मैं अपनी चैनल की ग्रोथ के लिए, या मैं आपको मुझसे कॉन्टैक्ट पेड कुछ इसके लिए, मैं बिल्कुल, मैं 0% ट्रस्ट अगर है तो 0%। मेरा सिर्फ और सिर्फ मतलब रहता है कि तुम्हारा एडमिशन हो जाए बस। और उसमें मेरा 1% भी कोई ये नहीं रहता है कि मेरा कोई फायदा हो, या मेन मोटिव मेरा कि एडमिशन तुम्हारा हो जाएगा। सो वो जो ब्लेसिंग्स होती हैं वो मेरे लिए बहुत ही, मतलब मीन करती हैं। सो बस उतना ही है, दोगे नहीं दोगे कोई बात नहीं है, बट एडमिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आई नो कि फ्यूचर में ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। दूसरी बात, प्लीज किसी भी प्रोफेसर, किसी भी ये बहुत ही स्ट्रिक्ट नोटिस दे रही हूँ, किसी भी प्रोफेसर, किसी भी टीचर को आप मैसेज, व्हाट्सएप कुछ मत करिए अगर आपको लगता है ऐसा कि वो हेल्प करेंगे। बहुत गलत लगता है। समटाइम्स टीचर किस मूड में होते, क्या होते, तो फिर दिक्कत हो जाएगी तुम्हें। तीसरी बात, जैसे आप मुझसे भी पूछते हो, जैसे आप पेड काउंसलिंग के स्टूडेंट हो या अनपेड, जो भी, एक बात अगर आपने एक बार पूछ ली और अगर मैंने एक बार उसके आंसर को कर दिया, सो आप उसको 2 बार पूछ लो, 3 बार पूछ लो, ठीक है। बट अगर आप बार-बार बोल रहे हो कि डर लग रहा है, मैं जान रही हूँ कि आपको डर लग रहा है, मैं जान रही हूँ कि आप पैनिक सिचुएशन में हो, आप परेशान हो। इसीलिए मैं यहाँ पर वीडियो बना रही हूँ ना, इसीलिए मैं अवेलेबल हूँ ना। बट अब आप 10 बार मुझे भी बोलोगे तो मैं भी एक इरिटेशन लेवल में आकर के तो मैं भी वो बोलूंगी ना, एक हीट फायर जाएगा। बट आप लोग प्लीज एंड प्लीज, मैं आपको रिस्पॉन्ड भी कर रही हूँ, सब कर रही हूँ, बट आप लोग सेम क्वेश्चन 10 बार मत बोलो, क्योंकि मैंने आपको जो पहले बोला है वही मैं आपको सेम बोलूंगी वापस से। इनका सिनारियो आने दो, धीरे धीरे आगे का सीन बढ़ने दो, क्योंकि इस बार का कंपटीशन मेरे हाथ से बाहर था, इस बार बिल्कुल ही बाहर गया है। सो कहीं ना कहीं पैनिक सिचुएशन में मत आओ। पॉसिबिलिटीज जैसे जैसे होती रहेंगी देखती रहूंगी। मैं यूनिवर्सिटी आज गई हूँ, सारी चीजें कलेक्ट करके लाई हूँ, इसीलिए मैं तुमको बता रही हूँ। मैंने मैसेज भी किया था कि लिस्ट ऑलमोस्ट 12 बजे, 12 से 2 के बाद में अपलोड हो जाएगी। सो अपलोड हो गई। ऐसे ही आप ट्रस्ट करके रखे हो तो ट्रस्ट करके रखो, मैं आपको इस यूनिवर्सिटी हॉल के, मतलब बिल्कुल क्लास तक छोड़ के आऊंगी।
तो प्लीज ट्रस्ट रख रहे हो तो रखो, बट बहुत ही कम नंबर वाले हैं उन बच्चों को मैंने बोल दिया है बैकअप रखो। अच्छा, तुम लोगों ने ये भी यहाँ पर इस वीडियो में मुझे ये इसलिए बोलना पड़ रहा है क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं। सो मैं आपको जो बोल रही हूँ उसको ध्यान से समझो प्लीज। आप लोग मत बोलना कि क्या कह रही हो, यही वीडियो निकल गया। आप ही के लिए कह रही हूँ, मुझे कुछ मिल नहीं रहा है इसमें, ठीक है। देखो, कुछ बच्चे हैं जो बोल रहे हैं कि मैम सिर्फ और सिर्फ यही यूनिवर्सिटी मेरे पास ऑप्शन है, मैं और कोई ऑप्शन नहीं रख सकता। अरे भाई, आपके जब नंबर ही कम आए हैं, आपके जब चांसेस ही नहीं बन रहे हैं, सो आपको क्यों मतलब ऐसा लग रहा है कि आपको सिर्फ आपने रखा, वो मैं जान रही हूँ, आपका होप है वो जान रही हूँ बहुत डीपली। मैं अपना भाई, सगा भाई, सगी बहन समझ के आपकी सिचुएशन समझ रही हूँ। बट अगर आप ये सोच रहे हो कि आपको 80 नंबर में लाइफ साइंस मिल जाएगा, सो ये गलत है। नहीं मिल पाएगा बेटा। अगर आप जनरल कैटेगरी से हो, 80 नंबर हैं, बीएड मिल जाएगा, नहीं मिल पाएगा, साफ साफ बोल रही हूँ। सो अगर मैं साफ साफ बोल रही हूँ, तो इसका मतलब ये है कि आप अभी से कहीं ना कहीं देखते रहो। आपको बाद में पता चलेगा ये लिस्ट में नाम नहीं आएगा, तब भी तो तुम कोई ना कोई देखोगे ना, या तो साल ड्रॉप करोगे। सो मैं आपको बोल रही हूँ कि मैंने कुछ लिस्ट अपने चैनल पे प्रोवाइड करी है। सो वो चैनल की जो लिस्ट है, मतलब जो भी यूनिवर्सिटीज की, सो वो यूनिवर्सिटीज की लिस्ट देख लो। उनमें सारे अफोर्डेबल हैं, प्राइवेट और जो गवर्नमेंट दोनों बताएं, सारे वो मैंने ऐसे ही बताए हैं जिनकी फीस नॉर्मल है, ज्यादा वो नहीं है। अगर आप बीबीएयू भी आओगे ना, तो लाइफ साइंस की जो फीस है अप्रोक्स 25,000 तक है। आपसे इसमें जो मतलब जो फर्स्ट लिस्ट जो मतलब एडमिशन के लिए जो इस वक्त देना होगा, वो कुछ 20,900 समथिंग देना होगा। बट जब आप आगे आगे बढ़ोगे ना, तो आपको अभी धीरे धीरे उतनी फीस तो एक सेमेस्टर की जा ही रही है ना। सो मतलब भाई, इतना ही फीस अप्रोक्स प्राइवेट और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट का जा रहा है। सो क्या प्रॉब्लम है? सो प्लीज थोड़ा ध्यान देना, लेक्चर ज्यादा हो गया है। सो इकोनॉमिक्स का अपलोड नहीं हुआ है। एमए एजुकेशन के लिए एक बार हम देख लेते हैं, इसका भी अपलोड नहीं हुआ है। एजुकेशन डिपार्टमेंट इतना स्लो जाएगा हमने कभी सोचा नहीं था। ओके, सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड ऑन हिंदी लिस्ट। सो ये हिंदी में अच्छी खासी सीट्स खाली हैं। देखो तो वैकेंसी 14 खाली है, और एससी की 14 है, एसटी की 0 हो चुकी है, ईडब्ल्यूएस की 5 है। अभी ईडब्ल्यूएस में किसी ने नहीं लिया। ये जब सीट अगर बच्चे नहीं होते हैं तो ये ट्रांसफर कर दी जाती हैं। टोटल 33 है, पेड भी अवेलेबल है। यस, ओके, यू डोंट वरी बच्चों, ठीक है। फिर हम हिस्ट्री की बात कर लें तो हिस्ट्री में कहीं ना कहीं अप्रोक्स सीट्स जो हैं वो हैं, खाली हैं। अनरिजर्व्ड 7, ईडब्ल्यूएस की 2, एससी की 7, एसटी की 6, सो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज 22। आफ्टर दैट जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में अभी अपलोड नहीं हुई है इनकी। ये भी तो डिपार्टमेंट इतना अच्छा है, कोई नहीं। जिनसे उम्मीद नहीं है वो अपलोड करके रखे हुए हैं, जिनसे उम्मीद है वो अपलोड नहीं किए हैं। सो पॉलिटिकल साइंस में अभी भी सीट बहुत खाली हैं। 17 यूआर की, एससी की 11, एसटी की 8, ईडब्ल्यूएस की 2, टोटल 38। सो बढ़िया है, मतलब मौका है, मौका है, दस्तूर है, खुश हो जाओ, टेंशन मत लो। थोड़ा सा ट्रस्ट, मैंने बोला ना हमेशा कंपटीशन है, बट ट्रस्ट रखो। स्पॉट काउंसलिंग, अच्छा बार बार मैं स्पॉट काउंसलिंग क्यों बोलती हूँ, कुछ होगा ना। वैकेंसी 11 इसमें, ये ठीक है, आप देख लो एससी कितनी। सो थोड़ा सा ट्रस्ट करके देखो, भरोसा होगा। संस्कृत की भी अपलोड नहीं करी गई है। नेक्स्ट सोशियोलॉजी, सो सोशियोलॉजी में भी अपलोड नहीं करी गई है। योगा में देखोगे सो अभी अपलोड नहीं हुई है। योगा वाले तो सर बड़े अच्छे से सारा काम हो जाता है। डेवलपमेंटल की भी अपलोड नहीं हुई है। यस, बायोटेक्नोलॉजी, जिसका बहुत ही ज्यादा कंपटीशन है इस बार, और कहीं ना कहीं बच्चे इसको लेकर के बहुत परेशान हैं। देखो, तुम्हारी अभी जो देखोगे एक तरह से, तो पेड सीट सारी खाली हैं। क्यों? क्योंकि पेड सीट स्पॉट में मिलती हैं। पेड सीट का जो कार्यक्रम होता है वो स्पॉट में होता है, अभी नहीं होगा। फिर उसके बाद देखोगे तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स फिल्ड कितनी हुई हैं और वैकेंट सीट यूआर की एक बच्चे ने एडमिशन कैसे लिया है, ये देखो, ये सरासर मतलब गलती है, क्योंकि मेरे पास अप्रोक्स बच्चे अवेलेबल हैं जिन्होंने पेमेंट करके मुझे भेजा भी है स्क्रीनशॉट।
ठीक है। सो पता नहीं इन्होंने जो भी किया हो, शायद पैनिकिंग सिचुएशन रही है बच्चों की इसलिए किया, जो भी। मेरे पास जो बच्चे अवेलेबल है, 3 बच्चों ने तो ऑटोमेटिक, मुझे जो अभी याद है 3 बच्चों ने तो बायोटेक्नोलॉजी का पेमेंट कर दिया था, समझे। सो यहाँ पर सिर्फ एक ही सीट इन्होंने बोला है कि फिल हुई है, बट कोई बात नहीं है, जो इन्होंने बोला हम वही मान के चलते हैं। सच बता रही हूँ, 3 बच्चों ने पेमेंट करके स्क्रीनशॉट मुझे भेज दिया, वो डॉक्यूमेंट्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। बट ठीक है। ईडब्ल्यूएस में 0 है, एससी में 5 सीट्स अवेलेबल हैं अभी, और एसटी में 2 सीट्स अवेलेबल हैं अभी। सो टोटल नंबर ऑफ सीट्स अच्छी खासी हैं, पेड सीट भी हैं। बायो इन्फॉर्मेटिक्स में अगर हम देखेंगे, सो अभी 7 जनरल में है, 2 इसमें एससी में है, इसमें एसटी में है। एक मिनट, हाँ, ईडब्ल्यूएस में 2 हैं, अभी पूरी खाली है। इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी में देखेंगे, सो सीट्स हैं। देखो ये जो है ना, मतलब क्या बोलते हैं, ये स्टार मार्क्स का है कि मेरिट लिस्ट अंडर एसटी कैटेगरी एग्जॉस्टेड, मतलब कि यहाँ पर ऑलमोस्ट सीट्स फुल हो गई हैं, वरना यहाँ लिखा होता नंबर ऑफ कैंडिडेट्स आर एग्जॉस्टेड। ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड ऑन केमिस्ट्री। सो केमिस्ट्री में अगर हम देखेंगे, वैकेंसी 25 यूआर, एससी के 40, नो नो नो, हाँ 14, एसटी के 12, ईडब्ल्यूएस के 7, टोटल 58 सीट्स अवेलेबल हैं। नाउ नंबर ऑफ वेट लिस्ट कैंडिडेट्स, एससी निल और ये निल निल निल। ओके, टेंशन नहीं लेना, टेंशन नहीं लेना, मत लेना मत लेना। ओके, इकोनॉमिक्स में अप्रोक्स अवेलेबल ही नहीं है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड ऑन इन्वायरमेंटल साइंस। सो इन्वायरमेंटल साइंस में 12 सीट्स अवेलेबल, 9 सीट एससी की, 5 सीट एसटी की, ईडब्ल्यूएस की 2 सीट्स अवेलेबल है, और पेड सीट अभी दोनों की अवेलेबल रहेंगी, क्योंकि स्पॉट काउंसलिंग में पेड सीट का सारा सिनेरियो स्पॉट काउंसलिंग में होता है। नाउ फूड एंड न्यूट्रिशन की लिस्ट अपलोड नहीं हुई है, जो इनका हर बार का है। फूड माइक्रोबायोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी का भी अपलोड नहीं हुआ है, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का भी अपलोड नहीं हुआ है, जियोलॉजी का भी अपलोड नहीं हुआ। ओ माय गॉड, गाइडेंस एंड काउंसलिंग का क्या ही करूंगी, इसके तो ऑलमोस्ट सीट्स खाली होंगे। चलो, फिर उसके बाद हॉर्टिकल्चर फ्रूट साइंस में अगर हम देखेंगे, यस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे एक तो इतना तिरछा तिरछा डाले हैं ये। सो ये हम ऊपर वाली जो देख रहे हैं, ये फ्रूट साइंस की देख रहे हैं, ठीक है। सो यूआर में 2 सीट्स खाली हैं अभी, ठीक है, और एससी में 1 सीट ही अवेलेबल है, और एसटी में 1 सीट है, ईडब्ल्यूएस की निल है। ये तुम्हारे प्रेजेंट वैकेंसी की लिस्ट है। फिर हम वेजिटेबल साइंस में देखेंगे। सो वेजिटेबल साइंस में 1 यूआर, 1 एससी, एससी एसटी, ईडब्ल्यूएस निल। सो हॉर्टिकल्चर का कंपटीशन भी है अप्रॉक्स, कहीं ना कहीं देखा जाए। वेजिटेबल साइंस हमने बता दिया है। सो बट अभी भी थोड़ा हॉर्टिकल्चर के लिए आप मतलब कहीं ना कहीं एक आप मतलब सोच सकते हो हॉर्टिकल्चर के लिए। अच्छा, ये मैंने बता दिया है, इंडस्ट्रियल बता दिया है, बायोटेक्नोलॉजी का, माइक्रोबायोलॉजी का अपलोड नहीं किया गया है, और आईटी का लिस्ट अपलोड हो चुका है। हॉर्टिकल्चर में अप्रोक्स टू अप्रोक्स कट ऑफ थोड़ा सा रहा भी है, और कहीं ना कहीं सीट्स के अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं बच्चों को थोड़ा सा भी वो है, बट आगे सीट्स अभी अभी तो धीरे धीरे डीयू इन सब का भी चल रहा है ना। सो मौका मिलेगा, मौका मिलेगा लग रहा है मुझे कहीं ना कहीं। सो आईटी में हम बच्चों देखेंगे, सो आईटी में यूआर की 9 है, और एससी की 9 है, एसटी की 5 है, ईडब्ल्यूएस की 1 है। सो टोटल एडमिटेड स्टूडेंट अप्रोक्स 26, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में 10, 7, 2, 1, 10, साइबर सिक्योरिटी में 8, 7, 2, 2, 11 अभी सीट्स अवेलेबल हैं। सो यू डोंट वरी बच्चों, ठीक है। और लाइफ साइंस मैंने बताया कि नहीं बताया, नहीं बताया, बट जो ऊपर बताया वही मान के चल लो तुम। लाइफ साइंस में अप्रोक्स 14 सीट्स अवेलेबल हैं अभी। लाइफ साइंस और जूलॉजी में अप्रोक्स 14 सीट्स अवेलेबल है। सो टेंशन नहीं लेना, हम देखते हैं कि क्या हो सकता है। ओके, एक मिनट। मैथमेटिक्स अभी इसका अपलोड नहीं किया इन्होंने, फिजिक्स में भी अपलोड नहीं हुआ है, स्टैट्स का भी अपलोड नहीं हुआ होगा, आई एम सॉरी।
स्टैट्स का भी मुझे लगता है अपलोड नहीं हुआ, हाँ नहीं हुआ, योगा का भी नहीं हुआ, बट जूलॉजी का हो चुका है। यस, सो जूलॉजी में भी 14 है, उसमें भी 14 है, मतलब एक तरह से देखा जाए, सॉरी 18, मतलब अप्रॉक्स बहुत सारे मतलब सीट्स खाली हैं। मुझे समझ बिल्कुल नहीं आया, जूलॉजी में 5 ही बच्चों ने लिया है, मतलब ये हजम तो नहीं हो रहा है, बट ठीक है बच्चों, मान लो, क्योंकि मेरे पास इतने सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका हुआ है, उन्होंने एक्सेप्ट किया है, पता नहीं। सो इसमें भी सीट्स खाली हैं, मतलब अभी सीट है, सो मौका मिल सकता है तुम्हें। साइबर सिक्योरिटी का तो मैंने बता दिया, साइबर सिक्योरिटी, आईटी एंड ये इंटीरियर एंड स्पेस डिजाइनिंग के लिए तो अभी सीट अवेलेबल, मतलब लिस्ट अवेलेबल नहीं है। बायोइन्फॉर्मेटिक्स भी मैंने आपको कवर अप कर दिया है, एंड आर्टिफिशियल भी आपको कवर अप कर दिया है। एमटेक कंप्यूटर साइंस में हम देख लेते हैं एक बार। सो इसमें नंबर ऑफ सीट्स अभी हैं, अभी टेंशन नहीं लेनी है। देखो यूआर के 13 है, एससी के इतना है, एसटी में इतना है, ईडब्ल्यूएस में इतना है, इतनी ही बहुत होता है, समझ रहे हो, इतना ही बहुत होता है। ये कंप्यूटर साइंस का है और ये एमसीए प्रोग्राम का है। ओके, ये एमसीए का है। एमसीए में यूआर की 13 सीट्स अवेलेबल हैं और एससी का 8 सीट है और एसटी का 3 है, ईडब्ल्यूएस का 3 है और पेड सीट ये ऑफर हुएंगी। देखो लिखा है ऑफर्ड आफ्टर थर्ड फेज, मतलब स्पॉट काउंसलिंग, या स्पॉट काउंसलिंग में ही आपको ऑफर की जाएंगी, ठीक है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड ऑन इंग्लिश। सो इंग्लिश में ये जो लखनऊ वाले कैंपस में अवेलेबल है, सो ये जो इन्होंने अपलोड किया है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 13 यूआर, एससी में 11, एसटी में 5, ईडब्ल्यूएस में 3, टोटल सीट्स 32। सो ये हो गया ज्योग्राफी। यस, ज्योग्राफी में अप्रोक्स जो हैं बच्चे नहीं, मतलब इतना नहीं लिए होंगे, क्योंकि ज्योग्राफी में कहीं ना कहीं ये पहली बार शुरू हुआ है, तो उस हिसाब से देखो अनरिजर्व में इतना, ईडब्ल्यूएस में इतना, एससी में इतना और एसटी मतलब 31 सीट्स अवेलेबल है। सो टेंशन नहीं लीजिएगा आप। और एम कॉम में देखें, मास्टर ऑफ कॉमर्स में, सो यूआर की जो सीट्स अवेलेबल हैं वो हैं 14, एससी की 13, एसटी की 7, ईडब्ल्यूएस की 3 एंड टोटल 37 शायद। मास्टर ऑफ एजुकेशन का अपलोड नहीं हुआ है, लाइब्रेरी का मैं बताऊंगी नहीं, फार्मास्यूटिक्स का बताएंगे बट अपलोड नहीं किया गया है। फार्मास्यूटिकल का भी अपलोड नहीं हुआ होगा, हो चुका है। ओके, सो फार्मास्यूटिकल में अगर आप देखेंगे, सो यूआर में जो सीट अवेलेबल है वो 2 है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की सीट, मतलब सिर्फ एक ही सीट फुल करी गई है और अभी 3 सीट्स अवेलेबल हैं फार्मास्यूटिकल एनालिसिस की, ठीक है। आफ्टर दैट फार्माकोलॉजी की अभी नहीं अपलोड करी गई है, माइक्रो की अपलोड नहीं हुई है, साइकोलॉजी की हो चुकी नहीं हुई है। इसका तो मैंने बता ही दिया है, एमसीए का, ठीक है। एंड एमसीए का हो गया है, एमबीए, भाई साहब बहुत सारे स्टूडेंट्स अवेलेबल हैं इसके, इसका तो इतना नहीं सोचा गया था। चलो 31 वैकेंसी एमबीए में इतनी है, एससी में इतनी है, एसटी में इतनी है, चलो तुम्हें टेंशन मत लो, हो जाना है। इतना एमबीए में है। 1 ईयर एलएलएम में देखोगे, सो अभी अवेलेबल नहीं है। सो ये वैकेंसी की लिस्ट है, कहीं ना कहीं तुम लोगों ने सांस ली होगी, अच्छे से ली है कि नहीं। जिसको जिसको ये वीडियो देखने के बाद एक सुकून मिला है, वो जरूर से मतलब कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे कि यस मैम, थोड़ा सा रिलीफ है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की जान ना बिल्कुल गले में अटकी हुई है। सो प्लीज टेंशन नहीं लेना है। हमेशा वीडियो बना करके मैं ये बोलती हूँ कि टेंशन नहीं लेना है, चाहे जितना कुछ भी हो जाए, परेशान नहीं होना है। चीजें पॉसिबल लास्ट राउंड तक होती हैं, तो स्पॉट राउंड में जाएगा। सो स्पॉट राउंड तक वेट कर लो, मौका मिल सकता है, मौका है, दस्तूर है, सब कुछ है। ओके, चलो थैंक यू सो मच। चैनल सब्सक्राइब करके रखो, टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन करने का मन करे तो कर लेना, क्योंकि वहां पर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो आपस में डिस्कस करते हैं और उनको काफी एक दूसरे से हेल्प मिलती है। मैं इतनी अपडेटेड नहीं रहती उस पर, बट यस स्टूडेंट्स हमारे काफी अपडेटेड रहते हैं। सो यस, उस पर आप जरूर से ज्वाइन करके रखिएगा। कोई डाउट, कोई सिचुएशन होती है, आप मुझे बताइएगा, मैं आपकी सारी हेल्प करने के लिए रेडी हूँ। मैंने आपको ये भी बोला कि हमारे कमेंट बॉक्स में दिए गए इंस्टाग्राम की आईडी या मेल आईडी पर मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हो, जिससे आपको मेरी पेड काउंसलिंग की गाइडलाइंस मिल जाएंगी। फिर मेरा कांटेक्ट नंबर शेयर किया जाएगा, जिससे आप मुझे कॉल करके या व्हाट्सएप से कनेक्ट हो सकते हो।
1-2 दिन से मेरी बस तबीयत नहीं ठीक है, इसलिए थोड़ा-सा मैं अपडेटेड नहीं हो पा रही थी। बट येस, मैं कब तक ही अपडेटेड नहीं रहूँगी। डॉक्टर ने एक्चुअली मुझे प्रॉपर रेस्ट बोला है, बट वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। मैं आपसे इसीलिए मैं वीडियो पे नहीं इतना फ़ोकस कर पा रही हूँ, बट मैं आपसे बात, और जैसे मैं कॉलिंग पे नहीं कर पाती बट मैसेज से कर लेती। जस्ट इन केस समटाइम्स, वरना मैं कॉलिंग पे ही बात करती हूँ क्योंकि मैं कंफर्टेबल उसी पे रहती हूँ, क्योंकि मैसेज मुझे टाइपिंग इतनी पसंद नहीं है। बट जब आप मैसेज करते हो सो उसका रिप्लाई दे देती हूँ। समटाइम्स जब नहीं बोल पाती हूँ तो मैं आपको ये भी बोलती हूँ कि आप मैसेज से बात कर लो। सो बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं तुम्हारे लिए, अगर तुम्हें मुझसे कॉन्टैक्ट करना है, सो बता दिया है कि तुम मुझे डायरेक्टली मैसेज करो, या मेल पे, या कमेंट बॉक्स में, ओ सॉरी, या इंस्टाग्राम पे, जहाँ भी मन करे, ठीक है? थैंक यू सो मच।